एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमले के दोनों आरोपी गिरफ्तार। मेरठ से लौटते वक्त हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा के पास हुई थी फायरिंग। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। ओवैसी के काफिले पर फायरिंग को लेकर हापुड़ के पुलिस अधीक्षक का बयान। सहारनपुर के रहने वाले शिवम और नोएडा के सचिन ने की फायरिंग। वारदात में इस्तेमाल हथियार और कार बरामद। पूछताछ में आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया। ओवैसी के हर स्पीच को फॉलो करते थे। ये दोनों बयानबाजी से नाराज होकर की फायरिंग। वारदात के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने किया ट्वीट, मेरी गाड़ी पर 3 से 4 लोगों ने किया हमला। 4 राउंड की फायरिंग की। वारदात के बाद हथियार छोड़कर भागे आरोपी। TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, मेरी हत्या की हुई कोशिश, मैं संसद में इस मसले को उठाऊंगा। केंद्र और राज्य सरकार से लगाई सुरक्षा की गुहार। पीएम मोदी आज यूपी के 5 जिलों में करेंगे वर्चुअल रैली। अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ जिलों की 23 विधानसभा सीटें होंगी कवर। पीएम मोदी की आज होने वाली वर्चुअल रैली से लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने किया खास इंतजाम। 122 स्थानों पर संबोधन को सुनने का इंतजाम। यूपी में सियासत का आज अहम दिन। गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी दाखिल करेंगे नामांकन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं योगी आदित्यनाथ। 2017 से सीएम बनने के बाद लड़ा था विधान परिषद का चुनाव। इस बार विधानसभा चुनाव के जरिए सदन में पहुंचने की तैयारी। कल गोरखपुर पहुंचते ही सीएम योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। विधायक राधा मोहन अग्रवाल भी हुए शामिल। नामांकन और चुनाव प्रचार की तैयारियों पर किया मंथन। सीएम योगी के नामांकन को देखते हुए गोरखपुर शहर में सुरक्षा हुई सख्त। सुबह 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे गोरखपुर। नामांकन के बाद सीएम योगी के साथ अमित शाह भी जाएंगे गोरखनाथ मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी गोरखपुर क्लब में आयोजित मतदाता जागरूकता सम्मेलन में भी होंगे शामिल। इसके बाद प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीती रात ग्रेटर नोएडा के दादरी में किया चुनाव प्रचार। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत, आतिशबाजी भी की। बुलंदशहर में अखिलेश जयंत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी की धमकी में हार की बौखलाहट, कानून व्यवस्था पर झूठ बोलना बंद करे सरकार। अखिलेश जयंत का सीएम योगी पर वार। बोले, पश्चिमी यूपी के लोगों ने ऐसी हवा चलाई कि मुख्यमंत्री की भाषा बदल गई। हम गर्मी नहीं भर्ती का अभियान चलाएंगे। बुलंदशहर में कल दिखी यूपी की सियासत की दिलचस्प तस्वीर। रैली के दौरान अखिलेश और जयंत और प्रियंका का हुआ आमना सामना। एक दूसरे का किया अभिवादन। मुलाकात की इन तस्वीरों को अखिलेश प्रियंका ने ट्वीट किया। अखिलेश ने लिखा, एक दुआ सलाम तहसीब के नाम। प्रियंका ने दिया जवाब, हमारी भी आपको राम राम। आज आगरा में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। फतेहाबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी रूपाली दीक्षित के समर्थन में करेंगे जनसभा और डोर टू डोर कैंपेन। जयंत चौधरी भी रहेंगे साथ। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की सीएम योगी की शिकायत। सीएम की भाषा पर रोक लगाने की मांग। का गुंडा माफिया गर्मी शांत करने और बुलडोजर जैसे बयान दे रहे हैं योगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज गाजियाबाद में करेंगी चुनाव प्रचार। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा जनसंपर्क अभियान। डोर टू डोर करेंगी कैंपेन। प्रियंका ने कल बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के दौरान गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात। मदद का दिया आश्वासन। कहा, हाथरस रेप केस जैसी ही हुई थी वारदात। बुलंदशहर में कल प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। मतदाताओं से कांग्रेस को समर्थन देने की अपील की। बारिश के दौरान भी चलता रहा रोड शो। सिकंदराबाद में प्रियंका गांधी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट देने की अपील। कहा, जाति धर्म के मुद्दे पर चुनाव ठीक नहीं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में करेंगे प्रचार। जेवर और अनूपशहर में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। बुलंदशहर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी हैं जेल में। अगर आपने गलती कर दी है तो फिर सचिवालय में होंगे माफी। यूपी चुनाव में अमित शाह ने फिर छेड़ा पाकिस्तान कर रहा। कहा, पहले ही सरकारों में हमारे जवानों का सिर काट लेता था पाकिस्तान, अब हम करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गाजियाबाद के लोनी में की जनसभा। कहा, यह चुनाव विधायक या मंत्री बनाने का नहीं, माफियाओं को चुन चुनकर खत्म करने का है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल सिराथू विधानसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। बोले, 10 मार्च को पता चल जाएगा किसको क्या मिला। जेपी नड्डा और अनुप्रिया पटेल भी साथ। नामांकन से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने लिया अपनी मां का आशीर्वाद। इसके बाद शीतला धाम मंदिर पहुंचा काफिला। शीतला माता के किए दर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कौशांबी में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी का लक्ष्य केवल कुर्सी पर बैठना नहीं है, एक देश एक विधान चाहती है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी में धुआंधार प्रचार अभियान जारी। आज जालौन का करेंगे दौरा। कोच और उरई में है जनसभा। जालौन के बाद कानपुर देहात में भी प्रचार अभियान में शामिल होंगे जेपी नड्डा। पुखराया में जनसभा और संवाद का कार्यक्रम। असदुद्दीन ओवैसी ने कल मेरठ में किया चुनाव प्रचार। कहा, भागीदारी के नाम पर मुस्लिमों को दिया जा रहा है धोखा। बीजेपी से कम नहीं है सपा और बसपा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल गाजियाबाद के कविनगर में की जनसभा। बोली, सपा में रहा गुंडों का राज, बीजेपी में सिर्फ घोषणाएं हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज अमरोहा में करेंगी जनसभा। मुरादाबाद मंडल के प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगी प्रचार। रैली को लेकर प्रशासन अलर्ट। योगी सरकार में मंत्री और अपनी पत्नी स्वाति सिंह के समर्थन में उतरे दयाशंकर सिंह। कहा, स्वाति का कामकाज बहुत अच्छा था, टिकट कटने का है दूसरा समीकरण। योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पेश किया 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। कहा, 70 साल में जो विकास नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ। अर्थव्यवस्था में यूपी को दूसरे नंबर पर लाए। सीएम योगी ने कहा, हमारे कार्यकाल में राज्य में नहीं हुआ कोई दंगा। कोविड प्रबंधन में यूपी ने पेश की मिसाल। हर व्यक्ति को मिल चुकी है कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। यूपी में बीजेपी ने नया थीम सॉन्ग योगी हैं उपयोगी किया लॉन्च। इसमें सीएम योगी के साथ ही केशव मौर्य, दिनेश शर्मा और अनुप्रिया पटेल को भी दिखाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के अमरोहा में किया चुनाव प्रचार। कहा, समाजवादी पार्टी को डूबने से लाल पोटली भी नहीं बचा सकती। योगी सरकार में गुंडे पहुंचे जेल। लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मल्होत्रा ने दाखिल किया नामांकन। बोले, जनता ने बदलाव का मन बनाया। अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत से बनेंगे मुख्यमंत्री। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह ने दाखिल किया नामांकन। टीवी 9 भारतवर्ष से बोले, 1 लाख वोटों से मिलेगी जीत, बीजेपी की बनेगी सरकार। लखनऊ पूर्व से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अनुराग भदौरिया नामांकन दाखिल करने के बाद बोले, 10 मार्च को बीजेपी की गर्मी हो जाएगी शांत। जेवर विधानसभा सीट से आरएलडी उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना का अनोखा प्रचार। डीजे की धुन पर घोड़ों से करवाया जा रहा है डांस, देखने के लिए जुट रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भी होगी यूपी चुनाव में एंट्री। 8 फरवरी को अखिलेश यादव के समर्थन में करेंगी रैली। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और इलाहाबाद पश्चिम सीट से बीजेपी प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह ने कराया नामांकन। यहां 5वें चरण में 27 फरवरी को होना है मतदान। सिद्धार्थनाथ सिंह के नामांकन के दौरान एक युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। सल्फास की गोलियां लेकर पहुंचा था युवक। एसएसपी ने कहा, मंत्री पर हमले की खबर अफवाह। बिजनौर में एसपी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर नीरज चौधरी की जनसभा में लगे पाकिस्तान के समर्थन के नारे। वीडियो वायरल होने पर हुआ हंगामा। नीरज चौधरी समेत 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वीडियो वायरल होने पर जयंत चौधरी ने किया ट्वीट, हमारे बिजनौर के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी एक नेक इंसान है, कुछ लोग उन्हें देशद्रोही साबित करने में लगे। शामली में सदर विधानसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी का लड़खड़ाते हुए वीडियो वायरल। कुछ लोग उन्हें संभालने की कर रहे हैं कोशिश, विरोधी जम कर रहे हैं ट्रोल। कानपुर में सामने आया नामांकन निरस्त होने का अजब केस। कागज में मृत होने के चलते संतोष मूरत सिंह का नामांकन हुआ निरस्त। 20 साल से खुद को जिंदा साबित करने के लिए कर रहे हैं संघर्ष। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई का बेतुका बयान। कहा, बीजेपी के लोग बोलते हैं वंदे मातरम और करते हैं जेब कातराम। योगी सरकार में मंत्री सतीश महाना के जनसंपर्क कार्यक्रम में घुसे आवारा जानवर। मंत्री बोले, कोई बात नहीं, गौ माता के दर्शन हो गए। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। चीन और पाकिस्तान में चल रही है योगी को हराने की प्लानिंग। पाकिस्तान से
हो रही है समाजवादी पार्टी को फंडिंग। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के बिगड़े बोल पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए कहे अपशब्द, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। लखनऊ उत्तरी सीट पर बीजेपी और एसपी प्रत्याशी में छिड़ा संग्राम। बीजेपी के नीरज बोरा ने एसपी कैंडिडेट पूजा शुक्ला को कहा इंटर्न। पूजा ने नीरज बोरा पर लगाया भ्रष्टाचार का। चित्रकूट सदर सीट से एसपी प्रत्याशी अनिल प्रधान के खिलाफ बगावत। समर्थकों ने अनिल प्रधान और जिला अध्यक्ष अनुज यादव के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुतला फूंका। अमेठी के गौरीगंज विधानसभा सीट से एसपी कैंडिडेट राकेश प्रताप सिंह ने किया नामांकन। 2 बार से विधायक हैं राकेश। पिछले 5 साल में बढ़ने के बजाय कम हो गई संपत्ति। कादेपुर से बीजेपी विधायक राजेश गौतम की पत्नी पर युवक ने तमंचा ताना। समर्थकों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। पति का प्रचार करने गई विधायक के ब्लॉक प्रमुख पत्नी। बाराबंकी में साबरमती ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा। सभी यात्री सुरक्षित। तेज बारिश और आंधी के चलते ट्रैक पर गिर गया था पेड़। प्रयागराज जिला अदालत ने पीएमओ को भेजा नोटिस। पीएम मोदी को सेना की वर्दी पहनने पर दाखिल की गई है याचिका। 2 मार्च को अगली सुनवाई। फिरोजाबाद पुलिस ने अवैध असलहे बनाने वाली 3 फैक्ट्रियों का किया पर्दाफाश। 2 राइफल, बंदूक सहित 40 तमंचे बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में ईरानी गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार। पुलिसकर्मी बनकर करते थे वारदात। लूट और चोरी की कई घटनाओं का खुलासा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं सभी बदमाश। मुंबई पुलिस को भी थी ईरानी गिरोह की तलाश। आरोपियों के पास से लाखों रुपए के गहने, नकदी और कार बरामद। उन्नाव में पुलिस और एसटीएफ की चेकिंग में 12 लाख रुपए कैश बरामद। बिहार के रहने वाले युवक की गाड़ी से बरामद हुए पैसे। आईटी विभाग की टीम कर रही है मामले की जांच। सीतापुर में बेमौसम बारिश के साथ गिरे ओले। सड़क पर बिछी ओले की सफेद चादर। सरसों और आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।